रात के करीब 2 बजे होंगे। जयपुर से जोधपुर लौटते वक्त मैं उस सुनसान हाईवे पर अकेला गाड़ी चला रहा था। सड़क इतनी खाली थी कि कई कई मिनट तक कोई दूसरी गाड़ी दिखाई ही नहीं देती थी। बस दूर तक फैला अंधेरा और मेरी कार की हेडलाइट। हवा सरसराती है। मैं लगातार 3 घंटे से ड्राइव कर रहा था। आंखें भारी होने लगी थी। तभी सड़क के किनारे मुझे एक लड़की दिखाई दी। सफेद सलवार, खुले बाल और हाथ में पुराना सा बैग। वो बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ी थी। मैंने अचानक ब्रेक मारा। टायर घिसने की आवाज। उसने धीरे से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि मैं रुकने वाला हूं। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, जोधपुर जा रहे हो? उस वक्त मुझे बस यही लगा कि इतनी रात में किसी लड़की को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने दरवाजा खोल दिया। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, कार के अंदर अचानक बहुत ठंड बढ़ गई। इतनी ठंड कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। मैंने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ खरखराहट आ रही थी। रेडियो क्रैकल। कुछ मिनट तक पूरी खामोशी रही। फिर उसने पीछे से पूछा, तुम इस रास्ते से पहली बार जा रहे हो क्या? मैंने कहा, हाँ। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगी। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में उसे देख रहा था। उसकी आंखें सड़क पर नहीं, कहीं बहुत दूर टिकी हुई थी। फिर अचानक उसने पूछा, अगर रास्ते में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो क्या तुम रुक जाओगे? उसका सवाल सुनकर मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने हंसकर बात टाल दी, लेकिन सच कहूं, उस वक्त पहली बार मुझे डर लगा। सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वहां एक बुजुर्ग आदमी अकेला बैठा था। मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। मैंने कार रोकी और नीचे उतर गया। ढाबे वाले ने मुझे देखते ही पूछा, अकेले हो? मैंने कहा, नहीं, एक लड़की भी है साथ में। उस आदमी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने धीरे से मेरी कार की तरफ देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, पीछे मुड़कर मत देखना और अभी तुरंत यहां से निकल जाओ। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैंने धीरे से कार की तरफ देखा। पीछे वाली सीट खाली थी। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा। सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। मैं घबराकर वापस ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तभी मेरी नजर पीछे पड़ी। सीट पर पानी टपक रहा था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां बैठा हो। दूर घंटी। मैंने बिना कुछ सोचे गाड़ी स्टार्ट की और तेज चलाने लगा, लेकिन अब हर कुछ मिनट बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा हो। कभी बाल दिखाई देते, कभी सीट हल्की दबती हुई महसूस होती। मैं खुद को समझाता रहा कि यह सिर्फ डर है। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से बहुत धीमी आवाज आई, रुको। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन अगले ही सेकंड वही आवाज मेरी सीट के बिल्कुल पीछे से सुनाई दी। तुमने मुझे बीच रास्ते में क्यों छोड़ा? मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखा और उस पल जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। वो लड़की पीछे बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा वैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे वो कहीं डूब कर आई हो। कदमों की आहट। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। कार लगभग 120 की स्पीड पर दौड़ रही थी, लेकिन तभी सामने सड़क पर वही लड़की फिर खड़ी दिखाई दी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। दरवाजा चरमराया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगली सुबह मेरी आंख अस्पताल में खुली। पुलिस वाले मेरे पास खड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरी कार रात को हाईवे के किनारे बंद हालत में मिली थी। मैं अकेला था। मैंने उनसे उस लड़की के बारे में पूछा। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बोला, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात में लिफ्ट मांगते वक्त उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से पूछा, उसका नाम क्या था? पुलिस वाले ने जवाब दिया, रिया। यह नाम सुनते ही मेरे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया, क्योंकि रात में कार में बैठने के कुछ देर बाद उसने अपना नाम मुझे यही बताया था।
लेकिन सबसे डरावनी बात मुझे बाद में पता चली। जब मैं अस्पताल से घर लौटा तो मेरी कार की पीछे वाली सीट पर पानी अब भी गीला था और शीशे पर उंगली से लिखा हुआ था, अगली बार मुझे रास्ते में मत छोड़ना।